हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम यान और शिव को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थे। यान शिव से कह रहा था कि वो उसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है, वो उसके बिना जीना नहीं चाहता। शिव अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये कहते के साथ ही वो तो यहाँ पर मारी जाती है, लेकिन तभी अचानक से शिव की आँख खुलती है और वो खुद को जिंदा देखकर कम्प्लीटली शॉक थी। शिव देखती है कि वो तो 22nd अवार्ड सेरेमनी में आ गई थी। दरअसल शिव एक एक्ट्रेस थी और उसे आज रेड कारपेट पे जाना था। शिव तो गॉड से कहने लग जाती कि उसे एक और मौका देने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ हम शिव की स्टेप सिस्टर शी जिंग को भी देख पाते हैं और ये भी एक एक्ट्रेस थी। तभी वहाँ पर शिव भी आ जाती है और वो चारों तरफ यान को ही देख रही थी, लेकिन यान तो उसे दिखता ही नहीं। कि तभी वहाँ पर यान की गाड़ी आ जाती है। जैसे यान गाड़ी से उतरता है, शिव तो सीधा उसके पास भाग कर जाती है और उसे किस कर लेती है। यान का असिस्टेंट ली सॉन्ग भी ये चीज देखकर कम्प्लीटली शॉक था और वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो आपस में बातें करने लग जाते कि अब तो ये लड़की गई, क्योंकि अब यान उसे छोड़ने वाला नहीं है। और हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं, वो तो वैसे ही शिव से काफी ज्यादा जेलस थी। वो शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शिव सिंह तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन यान तो शिव को बिल्कुल भी नहीं डांटता, बल्कि वो तो उससे काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। जब यान शिव को उससे दूर करने की कोशिश करता है, वो तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। इसलिए यान उससे कहता है कि वो उसे छोड़ तो दे, वो उससे आराम से बात करने के लिए तैयार है। शिव उससे दूर तो होती है, लेकिन वो यान से कहती है कि मुझे किस करो। यान कहता है कि क्या वो सच में चाहती है वो उसे किस करे। शिव कहती है कि हाँ, तो यान उसे किस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सोच रहे थे कि अब तो यान शिव को काफी ज्यादा डांटेगा, लेकिन यान तो उसे किस कर लेता है। लेकिन तभी शी जिंग आगे की तरफ आती है और शिव से कहती है कि वो फेमस होने के लिए क्या क्या करेगी। शिव याद करती है कि उसके पिछले जन्म में शी जिंग ने उसे काफी ज्यादा बुली करा था, जिसे सोच कर ही उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए शिव शी जिंग के पास आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। शी जिंग शिव से कहती है अगर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। शिव उससे कहती है कि वो बस देखती जाए, धीरे धीरे कर कर मैं तुमसे अपना रिवेंज लूंगी। अब जब शिव और यान कार से वापस जा ही रहे थे तो हम शिव को देख पाते हैं, जो कि अब भी यान के काफी ज्यादा चिपक रही थी। वो तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इतना कम नहीं था, वो तो उसे वहीं पर किस करने लग जाती है। हम असिस्टेंट का चेहरा देख पाते हैं जो कि गाड़ी चला रहा था। उसे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे, क्योंकि शिव और अयान तो बैक सीट पर ही शुरू हो चुके थे। इसके साथ ही यान शिव से कहता है कि शैन उसका फियांसे है ना। तो शिव से कहती है कि शैन उसका फियांसे नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। यान अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब वो वापस से उसी होटल चले जहाँ से वो आए हैं। तो शिव यान से कहती है कि आखिर वो वहाँ पर वापस क्यों जा रहा है। यान कहता है कि तुमने अभी अभी कहा तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। वही हम पार्टी में स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं, जो कि शैंग नाम के बंदे से कह रही थी कि शिव काफी ज्यादा बुरी है, उसने बिना मतलब उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शैंग कहने लग जाता कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो ये कह ही रहा था कि तभी यहाँ पर शिव और यान भी आ जाते हैं। शिव यान से कहती है कि वो बस यही जानना चाहता है कि वो उससे प्यार करती है या फिर नहीं, तो फिर ठीक है, वो इसे साबित कर सकती है। शिव तो सीधा शैंग के पास जाती है। यान को लग रहा था कि वो उसे जाकर किस करेगी, लेकिन वो तो उसके पास जाकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। तभी स्टेप सिस्टर शिव से कहती है कि आखिर वो शैंग को थप्पड़ कैसे मार सकती है। स्टेप सिस्टर शिव को मारने के लिए आती है तो शिव उसमें भी एक जोर से थप्पड़ मारती है। स्टेप सिस्टर शैंग से कहने लग जाती है कि वो देख क्या रहा है, वो शिव को मारता क्यों नहीं है। शैंग गुस्से से शिव के पास आता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, जिससे तो यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर रखी एक बोतल शैंग के सिर में मार देता है। जैसे ही शैंग खड़ा होता है वो तो वापस से शिव को मारा जाता था, लेकिन यान का असिस्टेंट ली सोंग वहाँ पर आकर शैंग से कहता है कि अगर वो यान से कुछ कहना चाहता है तो पहले वो उससे कहे। लेकिन शैंग तो यान को कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वो सिटी का सबसे रिच पर्सन था। शिव यान से कहती है कि अब तो उसने साबित भी कर दिया कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, इसलिए शिव यान से वापस से किस करने
करने को कहती है और दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं और हम शैंग को देख पाते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शैंग यान से क्या ही देता है कि वो उसकी फियांसे को उसके सामने किस कैसे कर सकता है। यान शैंग से कहता है कि शियू मुझसे प्यार करती है ना कि वो तुमसे प्यार करती है। तभी यान यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलवा लेता है जो कि स्टेप सिस्टर जिंग और शैंग को उस जगह से बाहर निकाल देते हैं। शियू काफी ज्यादा थक गई थी इसलिए वो यान से कहती है कि वो उसे उठाकर बाहर लेकर चले। अब कार में आने के बाद शियू यान से कह रही थी कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने उसकी मदद करी और वो तो यान की काफी ज्यादा चिपक रही थी। हम असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि ये सब चीजें देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन यान समझ गया था। वो उससे कहता है कि वो अपनी कार चलाए ना कि इधर उधर ध्यान रखे। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम यान को देखते हैं जो कि शियू को एक डॉक्टर के पास लेकर आया था क्योंकि शियू को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे। हॉस्पिटल आने पर पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यान शियू से कहता है कि वो बार बार उससे ये क्यों कहते रहते कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आखिर प्यार का मतलब क्या है। शियू कहती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है क्योंकि तुमने भी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करा है। जब शियू यान को प्यार के बारे में बता रही थी तो वो देख पाती है कि यान तो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। इस वजह से शियू उस पास जाती है और वो उसे किस करने वाली थी कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। तो यान उससे कहता है कि क्या उसे गेट बजाया नहीं जाता। तो असिस्टेंट जल्दी जल्दी में कहता है कि ठीक है वो जा रहा है और खुद से कहता है कि मैं हमेशा गलत टाइम पे क्यों आ जाता हूँ। अब यान यहाँ पर शियू से पूछ ही लेता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शियू कौन सा मना करने वाली थी, वो तो तुरंत ही हाँ बोल देती है। बाहर आते ही यान अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो शादी की तैयारी शुरू करे। असिस्टेंट यान से कहता है कि किसकी शादी। तो यान असिस्टेंट से कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। असिस्टेंट तो खुशी से वहाँ से भाग जाता तैयारी शुरू करने के लिए और यान तो अभी भी ब्लश कर रहा था। रात को यान शियू से उसकी वेडिंग ड्रेस चूज करने को कहता है और साथ ही वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट आई थी जो कि शियू को रेडी करती है। रेडी होने के बाद शियू तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं। वही हम शैंग को देख पाते जो कि किसी को कॉल कर रहा था और दूसरी तरफ से कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था जिससे तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसके पास एक बंदा आता है और कहता है कि यान और शियू हॉस्पिटल गए थे लेकिन उसके बाद वो कहाँ चले गए, वो उन्हें देख ही नहीं पाए। दरअसल शैंग उनसे रिवेंज लेने के लिए उनका पीछा कर रहा था। शैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यान और शियू से बदला लेना चाहता था। इसलिए वहाँ पर जो बंदा आया था वो तो उसके साथ मिलकर कुछ प्लान बनाने लग जाता है। वही हम शियू को देख पाते यान के साथ में। शियू तो काफी ज्यादा खुश थी शादी करके। तब यान शियू से कहता है कि अगर उसे आगे कभी डिवोर्स चाहिए होगा वो बिना सोचे उसे कह सकती है, जिस बात से तो शियू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती है कि क्या वो पागल हो गया है। अब वो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहती, वो उसके लिए उसके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शियू तो उन दोनों के बारे में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देती है। यान यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर शियू को हुआ क्या है, वो इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। शियू यान से कहती है कि उसे अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब उन दोनों को चलकर सोना चाहिए। साथ ही शियू यान से कहती है कि उनकी आज वेडिंग की फर्स्ट नाइट है, इस वजह से वो ऑकवर्ड फील ना करे। जिसके साथ ही हम दोनों को बेड पर देख पाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे से काफी दूर। लेकिन शियू यान से कहती है कि मुझे तुम्हारे पास सोना है, जिसके लिए यान मान जाता है। मॉर्निंग शियू की आंख एक बुरे सपने के साथ खुलती है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी तो यान उसके पास आकर उसे हक कर लेता है और उसे परेशान होने से मना करता है। तभी शियू को उसके दोस्त लेन का कॉल आता है और वो शियू से कहती है कि आखिर वो सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रही है, क्या उसे उसके काम से प्यार नहीं। तो शियू लेन से कहती है कि उसने सच में यान से शादी कर ली है और इससे वो काफी ज्यादा खुश है। लेन तो कम्प्लीटली शॉक थी, वो कहती है कि क्या वो सच बोल रही है। कॉल कट होते के साथ ही यान शियू के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर वो क्या कर रही है। शियू यान से कहती है कि कल उसने जो वीवो पर पोस्ट करा वो उसके लिए उससे गुस्सा तो नहीं है, लेकिन यान कहता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। दोनों यहाँ पर किस करने के लिए चाहते हैं कि तभी शियू यान से कहती है कि उन्हें पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, इसलिए फिर दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी शियू को शिनजी का कॉल आ जाता है और वो उससे कह रही होती कि वो शैंग से एंगेजमेंट करने जा रही है। तो शियू कहती है कि वो जाकर करती क्यों नहीं है, फिर मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इस वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी कॉल मत करो। यान शियू से कहता है कि क्या वो उसके एंगेजमेंट में जाएगी, अगर वो जाना चाहती है तो वो हाँ बोले, अगर नहीं जाना चाहती तो वो भी नहीं जाएगा। लेकिन शियू कहती है कि ठीक है वो चलेगी। जब दोनों एंगेजमेंट के लिए जा ही रहे थे तभी यान को उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आ जाता है। तो शियू कहती है कि वो कॉल पर बात करे और अंदर आ जाए, वो पहले अंदर जा रही है। अब यान को उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आ गया था, इस वजह से वो कॉल पर बात करने लग जाता है और शियू अंदर आ जाती है जहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। हम यहाँ पर स्टेप सिस्टर
सिस्टर सीसिंग को देख पाते हैं, जो कि लोगों से बड़े ही नौटंकी करते हुए कह रही थी कि शेंग उससे एंगेजमेंट करने वाला है। मुझे अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तभी यहाँ पर एक बोंग नाम का बंदा खड़ा हुआ था। वो सीजिंग से कहता है कि उसकी बहन शियू ने तो पहले ही यान से शादी कर ली है, जिसे सुनकर तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड थी। तभी यहाँ पर शेंग भी आ जाता है और सीजिंग से कहता है कि आखिर उसकी बहन है कहाँ पर, उसे उससे बात करनी है। तभी यहाँ पर शियू भी पहुँच जाती है। जैसे ही शेंग उसे देखता है वो तो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। शियू शेंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से तुम मुझसे दूर रहो। ऐसे ही शियू ये बात बोलती है, उसकी जो मदर थी वो उसे जोर से एक थपड़ा मार देती है। शियू की मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि क्या उसे उसकी बहन की जरा से भी फिक्र नहीं है। अभी डैड भी शियू से कहता है कि वो उसकी बहन से और कितना जेलस होगी, क्या वो इसलिए जेलस है उससे क्योंकि वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती है। दरअसल सीजिंग ने तो शियू से उसका अवार्ड छीना था चीटिंग करके, लेकिन ये बात डैड को कौन ही बताए। शियू रोते हुए अपने मॉम डैड से कहते हैं कि हमेशा गलती सीजिंग की होती है और वो लोग हमेशा उसे डांटा करते हैं। बचपन से आज तक उन्होंने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करा, जबकि उसने आज तक कोई भी गलती नहीं करी जिससे उन्हें दुख पहुँचे। अब शियू स्टेप सिस्टर के बारे में इतनी सारी चीजें बोल रही थी तो मॉम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक और थप्पड़ मार देती है। तभी शेंग शियू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, तुम बस चाहती हो कि मैं सीजिंग से एंगेजमेंट नहीं करूँ। अगर वो ऐसा चाहती है तो वो घुटनों पर बैठकर पहले उससे माफी मांगे। तभी शियू शेंग से कहती है कि क्या वो पागल है, वो मैरिड है। लेकिन शेंग शियू के पास आता हुआ कहता है कि आखिर उसे पसंद कौन करेगा। शेंग शियू को टच करने के लिए उसके करीब आ ही रहा था। तभी शियू पीछे होती है और वो गिरने वाली थी कि तभी यान आकर उसे पकड़ लेता है। तभी डैड शियू और यान से कहते हैं कि आखिर उनका रिलेशन है क्या। तो शियू डैड से कहते हैं कि यान उसका हस्बैंड है और वो मैरिड है। अब तो उन्हें यकीन हो गया ना। शियू उसकी मॉम डैड से कहते हैं कि उनके जैसे मॉम डैड होने से अच्छा है कि मॉम डैड हो ही ना, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। शियू अपने मॉम डैड से कहती है कि आज वो उनसे पूरी तरीके से रिलेशन तोड़ रही है। शियू यहाँ से यान के साथ जा ही रही थी, तभी शेंग पीछे से उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो क्या भूल गई, उसने उसके बर्थडे के दिन उसे एक गिफ्ट दिया था और उस गिफ्ट को शेंग अपने साथ लेकर आया था। शियू अपने मन के अंदर कह रही थी कि अब मैंने इसे ये गिफ्ट क्यों दे दिया, ये तो मेरी ही गलती है। लेकिन फिर वो शेंग से कहती है कि वो तो सिर्फ एक गिफ्ट है ना, वो तो किसी को भी दिया जा सकता है। शियू कहती है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे तो शेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये चीज देखकर यान को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए यान भी उसे थपड़ा मार के दूर भुड़का देता है। यान और शियू को यहाँ से जाते के साथ ही स्टेप सिस्टर शेंग के पास आती है, लेकिन शेंग तो उसे दूर कर देता है, जिससे तो शीजिंग के मॉम एंड डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शीजिंग शेंग से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन शेंग कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और हम सभी लोगों को देख पाते हैं जो भी वहाँ पार्टी के अंदर आए थे, वो तो इन लोगों की वीडियो बनाने लग जाते हैं। इनके जाते के साथ ही स्टेप सिस्टर गुस्से में कहती है कि शियू ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। यान तो शियू को जल्दी जल्दी कर एक होटल रूम के अंदर लेकर आ जाता है और वहाँ तक के साथ ही उसे किस करने लग जाता है। यान यहाँ पर शियू से कहता है कि वो जानती भी है वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यान अकेला बैठा हुआ था, तभी शियू उसके पास आई थी। यान यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के जाने से काफी ज्यादा दुखी था। शियू आकर उसे कहती है कि वो जानता है लोग मरने के बाद कहीं जाते नहीं बल्कि वो स्टार्स बन जाते हैं। अगर उसे उसके ग्रैंडफादर की कभी याद आए तो वो स्टार्स देख ले, उसे उन्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। यान एक दिन शियू से कहने के लिए भी आया था कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन शियू ने यान से कहा था कि उसके डैड चाहते हैं कि वो शेंग से शादी करे, जिस बात से यान को काफी ज्यादा बुरा लगा था और उसने कुछ भी नहीं बोला था शियू से। प्रेजेंट में ये चीज जानकर शियू को काफी ज्यादा दुख हो रहा था। वो कह रही थी कि उसे इस बात का रिग्रेट है, लेकिन अब तो वो साथ है ना। ये कहकर दोनों यहाँ फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। शेन तो शियू को उठाकर बेड पर ले जाता है और लगातार उसे किस करने लग जाता है। दोनों किसी किस किए जा रहे थे, तब यान को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और असिस्टेंट यान से कहता है कि उसे उसकी ग्रैंड मदर ने घर पर बुलाया है। यान शियू को लेकर उसके ग्रैंड मदर के पास आ जाता है, लेकिन ग्रैंड मदर को तो शियू जरा भी पसंद नहीं आती। ग्रैंड मदर शियू को वहाँ से बाहर निकालना चाहती थी। यान कहता है कि वो उसकी वाइफ है, उन दोनों ने शादी कर ली है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि फिर तो एक ही तरीका है, उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। शियू ग्रैंड मदर से कहती है कि ग्रैंड मदर मैं यान से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकती। तभी यान अपनी ग्रैंड मदर के सामने बीमार होने का नाटक करने लग जाता है। जैसे वो शियू को किस करता है वो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ग्रैंड मदर से कहता है कि शियू उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नहीं रही तो वो मर भी सकता है। ग्रैंड मदर कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तभी शियू तो यहाँ से जाने का नाटक करने लग जाती है और यान से कहने लग जाती है कि अगर उसकी ग्रैंड मदर ऐसा ही चाहती है कि वो वहाँ से चली जाए तो वो वहाँ से चली जाएगी। वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी यान उसे रोकता है, लेकिन शियू कहती है
नहीं वो उसे जाने दे, लेकिन शियान उसे फिर भी रोकता है। ऐसे ही दोनों की नोटंकी चलती है, क्योंकि हकीकत में तो दोनों ही नाटक कर रहे थे। तभी ग्रैंड मदर कहती है कि उन्हें अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मदर यहाँ से चली जाती है। शिन्यू यान से कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी और वो हमेशा इसी तरीके से साथ में रहेंगे, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। इसके साथ ही हम इसी के साथ हम एक और लड़की को देख पाते हैं जो कि अब्रॉड से चाइना आई थी। साथ ही यान की फोटो देखते हुए कहती है कि यान मैं वापस आ गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब यान ब्रेकफास्ट बना रहा था तभी शिन्यू उसके पास आ जाती है। वही हम स्टेप सिस्टर और मॉम डैड को भी देख पाते हैं जो कि अंजिया की बर्थडे पार्टी के अंदर आए थे। कह रहे थे कि अंजिया भी यान की फैमिली जितनी ही रिच है। के साथ साथ ही हम शिन्यू और यान को भी इसी पार्टी के अंदर आया हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर यान की ग्रैंड मदर भी आई हुई थी और जैसे ही वो शियू को यान के साथ देखती है उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रैंड मदर से कहता भी है क्या वो भूल गई, उन्होंने कहा था कि वो उसकी वाइफ है तो वो उसी के साथ आएगा ना। यान जैसे किसी काम के लिए कहीं पर जाता है तभी स्टेप सिस्टर शिन्यू को वहाँ पर देख लेती है और उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो इस पार्टी के अंदर क्या करने के लिए आई है। अब शिन्यू ने स्टेप सिस्टर को थप्पड़ मारा था, इस वजह से स्टेप सिस्टर के मॉम एंड डैड शिन्यू से कहते हैं कि वो उसकी बहन को ऐसे कैसे मार सकती है। शिन्यू मॉम एंड डैड से कहती है कि अच्छा वो उनकी बेटी है, इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा दुख हो रहा है। अगर वो उसे अच्छी चीजें नहीं सिखाते तो एक थप्पड़ तो बहुत कम बात है, अगर वो नहीं सुधरेगी तो वो उसे इससे भी ज्यादा मारेगी। वहीं ग्रैंड मदर यान को कुछ लोगों से मिलवा रही थी, जबकि यान का तो उनसे मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी यान के पास अंजी आ जाती है और जैसे वो यान को देखती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन यान उतना खुश नहीं लग रहा था उससे मिलकर। हम देख पाते कि यान की ग्रैंड मदर को भी अंजिया काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जिया यान से पूछती है कि वो कैसा है तो यान उससे बताता है कि उसकी शादी हो गई है। तभी हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जो कि शिन्यू से काफी ज्यादा लड़ाई करने लग रही थी। यान जैसे ये देखता है वो तो फटाफट से शिन्यू के पास आ जाता है और सबको दूर करके शिन्यू से पूछता है कि आखिर वो ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर असिस्टेंट भी पहुँच जाता है कुछ गार्ड्स के साथ में और यान सभी को ऑर्डर देता है कि वो सभी जाकर स्टेप सिस्टर को पकड़ ले। जैसे यान के गार्ड्स उसे पकड़ते हैं हम स्टेप मदर को देख पाते हैं जो कि यान से कहने लग जाती है कि वो उसकी बेटी को माफ कर दे, जबकि अब तक वो सिर्फ अपनी बेटी का साथ दे रही थी, जबकि वो गलत थी अपनी जगह पर। अब स्टेप डैड शिन्यू से कहने लग जाते कि वो अपनी बहन को माफ क्यों नहीं कर सकती, वो उसे माफ कर देना। शिन्यू उसके डैड से कहती है कि जब वो लोग कहाँ गए थे जब उसकी गलती थी ही नहीं और फिर भी उन्होंने उसे सजा दी थी, क्या तुमने मुझे माफ करा था। शिन्यू डैड से कहती है कि वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे, वो उसकी बहन को माफ कर देगी। डैड कहते हैं कि ठीक है वो माफी मांग लेंगे। डैड घुटनों पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन शिन्यू साफ साफ कहते थे कि वो उसकी स्टेप सिस्टर को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली और अपनी स्टेप सिस्टर और मॉम की तरफ देखकर कहने लग जाती है कि जो तुमने मेरे साथ करा वो तो इसके सामने काफी ज्यादा कम है। यहाँ से शिन्यू की फैमिली को उठाकर बाहर फेंकवा देता है। अब तभी अंजिया भी यहाँ पर आ जाती है और आते ही यान के साथ शिन्यू को देख पाती है। अंजिया यान से कहती है कि तुम तो मुझे पसंद करते थे ना। यान कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करा, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता हूँ। अब अंजिया को इससे तो काफी ज्यादा बुरा लगता है और ग्रैंड मदर जब ये देखती है उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं बाहर आने के बाद स्टेप सिस्टर अपने मॉम एंड डैड से कह रही थी कि गलती उसी की है, मुझे अपनी बहन से माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन स्टेप मदर कहती है कि तुम्हें उससे माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अब वो तुम्हारी बहन भी नहीं है। स्टेप सिस्टर कौन सा उसे अपनी बहन समझती थी। अब स्टेप सिस्टर बाहर की तरफ खड़ी हुई थी कि तभी वहाँ से अंजिया निकलती है और स्टेप सिस्टर लोगों की बात सुन पाती है। लोग अंजिया के बारे में बात कर रहे थे कि अंजिया ने हमेशा यान को पसंद करा, लेकिन यान ने आज उसे रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही स्टेप सिस्टर इस बात को सुनती है तो वो अपने मॉम एंड डैड से कहती है कि मॉम एंड डैड आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आई। अब स्टेप सिस्टर अंजिया के पास आ जाती है। स्टेप सिस्टर अंजिया के पास आकर उससे कहने लग जाती है कि जिस लड़की से यान ने शादी करी है वो उसकी बड़ी बहन है और उसकी बहन यान के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए है। अंजिया स्टेप सिस्टर से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूं। तो स्टेप सिस्टर अंजिया के कान में कुछ कहती है जिसके साथ ही अंजिया उस पर विश्वास करने के लिए मान जाती है। यान की ग्रैंड मदर यान को डांटी रही थी कि तभी अंजिया भी वहाँ पर आ जाती है और ग्रैंड मदर से कहती है कि मेरी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। अंजिया यान और शिन्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है, जिसके लिए यान और शिन्यू भी मान जाते हैं। अंजिया बाहर आने के बाद यान से कहती है कि क्या उसे याद है जब वो 10 साल की थी तब वो पानी में डूब रही थी, जब तुम्ही ने आकर मुझे बचाया था, मैं तभी से तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी। फिर वो शिन्यू से कहती है कि क्या तुम यान के लिए अपनी जान दे सकती हो। वो ये बोलती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा एक चाकू लेकर आता है। शिन्यू यान को दूर कर देती है और चाकू उसे लग जाता है। तभी जल्दी से यान का असिस्टेंट और बाकी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं
और उस बंदे को पकड़ लेते हैं। तभी ग्रैंड मदर भी वहाँ पर आ गई थी। अब जिस बंदे को पकड़ा था वो सभी को बताता है कि उसे ये सब करने के लिए अंजिया ने कहा था। ग्रैंड मदर जब ये बात सुनती है तो उन्हें अंजिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अंजिया ग्रैंड मदर से कहती है कि यान को मारने का उसका कोई भी प्लान नहीं था, वो तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि शिन्यू उससे प्यार करती भी है या फिर नहीं। दरअसल जो चाकू उस बंदे ने मारा था वो चाकू नकली था। अब ग्रैंड मदर अंजिया से कहती है कि अब वो यान और शिन्यू से माफी मांगे। अंजिया बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो माफी भी मांगती है और कहती भी है कि मेरा तुम्हें परेशान करने का या मारने का कोई भी इरादा नहीं था। पर यान अंजिया से कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अंजिया उससे कहती है कि ठीक है, तुम बस हमेशा खुश रहो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड मदर ये जानकर कि शिन्यू यान के लिए अपनी जान भी दे सकती है, उन्हें अंदर ही अंदर अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी शिन्यू और यान को ये चीज नहीं दिखाती। तभी ग्रैंड मदर असिस्टेंट के कान में कुछ कहती है। जब यान उनसे पूछता है तो वो उसे नहीं बताती। अब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी कि शिन्यू यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टेप सिस्टर खुद से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में यान से इतना ज्यादा प्यार करती हो। अब यान फटाफट से शिन्यू को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, और अब तो ग्रैंड मदर को भी उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जो चीज देखकर यान कहता है कि उन्हें कब से शिन्यू की फिक्र होने लग गई। तो ग्रैंड मदर कहती है कि वो भी उसकी बेटी की तरह है, तो उसे फिक्र क्यों नहीं होगी। ये चीज ग्रैंड मदर काफी ज्यादा रूड तरीके से बोलती है, लेकिन यान तो स्माइल कर रहा था। तभी असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंड मदर ने उससे शिन्यू की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, जिसे देखने के बाद ग्रैंड मदर कहती है कि वो पहले गलत थी, उन्हें समझ में आ गया है कि शिन्यू एक अच्छी लड़की है। कि तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है और डॉक्टर बताता है कि शिन्यू प्रेग्नेंट है। जो चीज जानकर ग्रैंड मदर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके साथ ही यान शिन्यू के पास आकर उसे भी बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है। शिन्यू भी इससे बहुत ज्यादा खुश थी। जब वो अकेली बैठी थी कि तभी हम शैंग को उसी हॉस्पिटल के अंदर देख पाते हैं। वो शिन्यू के रूम के बाहर से जा ही रहा था, तभी वो शिन्यू को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। शिन्यू के पास आने के बाद वो कहता है कि मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल के अंदर हो, तो मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गया। शिन्यू शैंग से कहती है कि अगर उसने देख लिया हो तो वो वहाँ से जा भी सकता है। शैंग शिन्यू से कहता है कि अब से वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, वो उसे माफ कर दे। लेकिन शिन्यू शैंग से साफ साफ कह देते कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुम यहाँ से जा सकते हो। इससे तो शैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिन्यू को काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यान भी वहाँ पर आ जाता है और वो आते के साथ ही शैंग को काफी ज्यादा मारता है। शैंग यान से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यान उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो वो फिर रुके। यान किसी को कॉल लगाता है और जितने ही प्रोजेक्ट्स शैंग की कंपनी के साथ चल रहे थे उन सभी को कैंसिल कर देता है। तभी शैंग को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। अब तो शैंग घुटनों पर बैठकर यान से माफी मांगने लग जाता है। अब जैसे शैंग यहाँ से जाता है तो शिन्यू यान से कहती है कि वो खुश है कि वो उसका हस्बैंड है। वो हम शैंग को देख पाते हैं जिसके डैड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और कह रहे थे कि तुझ जैसे बेवकूफ की वजह से उनकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई। अब शैंग एक जगह पर बैठा ही हुआ था, तभी वहाँ से स्टेप सिस्टर निकलते हुए उसे देख लेती है और उसके पास आ जाती है। लेकिन शैंग स्टेप सिस्टर को देखने के बाद उससे कहता है कि मैं भले से बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा। जिस बात से स्टेप सिस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करती है और शैंग से कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर यान और शिन्यू से रिवेंज ले। शैंग कहता है कि मुझे उनसे रिवेंज तो लेना ही है। वही हम यान और शिन्यू को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर शिन्यू यान से कह रही थी कि तुम्हें मेरी इतनी भी ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी केयर कर सकती हूँ। जिसके साथ ही शिन्यू तो यान को किस करने जा ही रही थी कि तभी असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। असिस्टेंट खुद से कहता है कि मैं हमेशा गलत टाइम पे क्यों आ जाता हूँ। यान असिस्टेंट से कहता है कि क्या वो नॉक नहीं कर सकता। फिर असिस्टेंट यान से कहता है कि क्या वो भूल गया उसकी वो के साथ आज एक अपॉइंटमेंट है। अब यान के वहाँ से जाने के बाद शिन्यू सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, सभी यान की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। वही हम स्टेप सिस्टर और उसकी फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर अभी शैंग भी आ रखा था। स्टेप सिस्टर अपने मॉम एंड डैड से कह रही थी कि मुझे कैसे भी कर शिन्यू से रिवेंज लेना है, इस वजह से वो उसे घर पर बुलाए। मॉम एंड डैड स्टेप सिस्टर से कह रहे थे कि शिन्यू भी उसकी बहन है, उससे इतनी ज्यादा नफरत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेप सिस्टर मानने वाली कहाँ ही थी, इसलिए मॉम एंड डैड डिसाइड करते हैं कि वो शिन्यू को उनके घर पर बुलाएंगे। अब स्टेप डैड शिन्यू को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि वो आज रात खाने के लिए उनके घर पर आ जाए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन शिन्यू कहती है कि आप भूल गए क्या मैंने शी फैमिली से कब का रिश्ता तोड़ दिया है। तब स्टेप मदर फोन ले लेती है और शिन्यू को मैनिपुलेट करने लग जाती है। इस वजह से कैसे तो शिन्यू वहाँ पर आने के लिए मान जाती है। अब तो स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहने लग जाती कि एक बार वो वहाँ पर आए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अपने
अपने घर जाने से पहले शिन्यू ने असिस्टेंट को बता दिया था। इस वजह से असिस्टेंट यान को आकर बता देता है कि शिन्यू अपने घर पर गई है क्योंकि उसकी फैमिली को उससे कुछ बात करनी थी। यान असिस्टेंट से कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसे पता था शिन्यू इतनी आसानी से वहाँ पर नहीं जा सकती। जैसे ही शिन्यू अपने घर पर पहुँचती है तो स्टार फैमिली उसे वहाँ पर बेहोश कर देती है, वो भी शैंग के साथ मिलकर। अब जैसे ही शिन्यू को होश आता है वो उसके सामने उसकी फैमिली को तो देखती है, साथ में शैंग को भी देखती है जिसके हाथ में एक वेपन था। और स्टेप सिस्टर उसे मारते हुए कहती है कि अब उसे कौन बचाने आएगा। मॉम एंड डैड शैंग से कह रहे थे कि वो क्या कर रहा है, वो पागल हो गया है क्या, लेकिन स्टेप सिस्टर उसके मॉम एंड डैड को चुप करा देती है। अब इनका यहाँ पर ड्रामा चल ही रहा था कि तब यहाँ पर यान भी पहुँच जाता है। यान शैंग से कहता है कि वो शिन्यू को छोड़ दे, लेकिन शैंग यान से कहने लग जाता है कि शिन्यू सिर्फ उसकी है। और शैंग यान को मारने ही वाला था कि तभी कैसे तो शिन्यू खुद को छुड़ाकर यान की तरफ भागती है और बुलेट शिन्यू को लग जाती है। तभी ली सोंग भी वहाँ पर बाकी गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और यहाँ पर आते के साथ ही सभी गार्ड्स स्टेप फैमिली को और शैंग को पकड़ लेते हैं। यान तो शिन्यू के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। शिन्यू उससे कहती है कि वो परेशान ना हो, वो उसके लिए अपनी जान दे सकती है, साथ ही कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन के अंदर हम शिन्यू को हॉस्पिटल के अंदर देख पाते हैं जहाँ ग्रैंड मदर कह रही थी कि काफी टाइम हो गया, वो अब तक कोमा से बाहर नहीं आई। ग्रैंड मदर जैसे यहाँ से जाती है यान शिन्यू से कह रहा था कि वो अब उठ भी जाए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी शिन्यू को होश आने लग जाता है। शिन्यू के होश में आते के साथ ही यान शिन्यू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर तुमसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगा। ये कहते के साथ ही यान तो शिन्यू को किस कर लेता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।